नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर के MCQ सीरीज चला रहे हैं। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये 13 नंबर का वीडियो है। ठीक है जी, कौन से नंबर का? 13। तो इससे पहले जो है 12 इसके पार्ट्स आ चुके हैं। तो इन 12 पार्ट्स का मैंने एक प्ले बनाया है। उस प्ले का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके इस 12 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का कंप्यूटर का ये जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जी? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है? तो देखिए, कंप्यूटर थ्रेट मतलब कि कंप्यूटर को हानि कौन सा पहुंचा सकता है इसमें? तो कंप्यूटर के द्वारा जो थ्रेट पहुंचाया जाता है वो कौन सा है जी इसमें? तो आंसर क्या होगा आपका? फिशिंग। तो फिशिंग इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसमें होता क्या है फिशिंग में? तो फिशिंग में क्या होता है, आपको कॉल करके या फिर ईमेल के द्वारा आपको ठगा जाता है। कोई व्यक्ति क्या करेगा, आपको अपना जानकारी जो है गलत देगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फलाना ठिकाना बोलेगा, और आपका जो है जो पर्सनल जानकारी है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, ये सब को आपको क्या करेगा, पूछ लेगा, किससे? कॉल करके या फिर ईमेल के थ्रू। ठीक है, और आप लोग उसको बता भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सही लगेगा, तो उसको आप लोग बता भी देंगे, और यहाँ से वो क्या करता है, आपके साथ धोखाधड़ी करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? कंप्यूटर थ्रेट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? तो मैं यही आपको बताया ऊपर में कि एक हैकर क्या करेगा, आपको फोन या फिर ईमेल करके आपका जो है पासवर्ड, तो पासवर्ड मतलब कि इसमें से आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है, एटीएम का पासवर्ड हो सकता है, गूगल पे का पासवर्ड हो सकता है। तो ये सब का आपका पासवर्ड पूछेगा और आप लोग उसको बता भी देंगे। तो ये क्या कहलाता है? आपका फिशिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जी? कंप्यूटर शुरू करते समय वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, कंप्यूटर शुरू होना को क्या बोलते हैं? यदि इसको आप लोग जान लेंगे कंप्यूटर के भाषा में, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर शुरू होना को मैं आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, तो बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बूटिंग बोला जाता है कंप्यूटर के स्टार्ट होना का, और ये दो प्रकार का रहता है। क्या क्या? एक कोल्ड बूटिंग और एक रहता है आपका वार्म बूटिंग। ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग मतलब कि क्या, जब कंप्यूटर बंद है और शुरू से उसको चालू कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका कोल्ड बूटिंग। ठीक है, और जब कंप्यूटर चल रहा है और उसको बंद करके फिर से चालू कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वार्म बूटिंग। ठीक है, अब बूटिंग क्या को बोलते हैं? कंप्यूटर को शुरू करना को। तो जब बूटिंग का प्रोसेस चलता रहेगा तो कौन सा वायरस आएगा इस समय? बूट सेक्टर वायरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बूट सेक्टर वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि वायरस जो रहता है, वायरस ये कितने प्रकार का रहता है? तो 3 प्रकार। कौन कौन सा जी? तो पहला तो रहता है प्रोग्राम वायरस। ठीक है, प्रोग्राम वायरस रहता है। दूसरा क्या रहता है आपका? ये आप रहता है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस रहता है। फिर तीसरा आपका क्या रहता है? तो ये रहता है आपका क्या? मल्टीपायराइट वायरस रहता है। ठीक है, मल्टीपायराइट वायरस। तो देखिए, अब ये 3 प्रकार का वायरस है। तो ये जो प्रोग्राम वायरस रहता है ये क्या करता है आपका? तो प्रोग्राम फाइल्स रहता है उसको हानि पहुंचाता है। बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर को हानि पहुंचाता है। मल्टीपायराइट वायरस जो रहता है ये क्या करता है? आपके एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर जो दोनों रहता है, एग्जीक्यूटेबल मतलब वही प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, तो इसमें जो है जो दोनों को, प्रोग्राम फाइल्स को भी और बूट सेक्टर को भी, दोनों को प्रभावित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मल्टीपायराइट वायरस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? अगला है, निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? तो देखिए, इनमें जो दिया गया है इसमें जो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे किया जाता है जी? तो मैश पे। क्यों? अब देखिए, सब टोपोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी आपका कुछ कैसा रहता है? इस प्रकार का आपका क्या रहेगा? रिंग टोपोलॉजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? कंप्यूटर सब एक दूसरे से ऐसे करके यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। तो देखिए, अब इसमें हानि क्या है? यदि यहाँ से कोई कनेक्शन टूट जाता है तो सबका क्या हो जाएगा? कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ से टूटा मतलब पांचों का कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। इन दोनों का कनेक्शन टूटा तो ये टोपोलॉजी खत्म हो गया। ठीक है, पांचों का नहीं होगा, बाकी पूरा ये कनेक्ट क्या हो जाएगा? टोपोलॉजी ही खत्म हो जाएगा, रिंग। तो अब देखिए, ये तो हो गया रिंग। अब क्या आता है यार? बस। तो बस को देखेंगे तो बस कैसा रहता है? एक ऐसा इथरनेट रहता है और इसमें आपका सिस्टम ऐसे लगा रहता है। ठीक है, ऐसे करके इसमें से। अब इसमें क्या होगा? यदि आपका यहाँ से मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से कनेक्शन कट हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे भी हानि है बस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्टार, तो स्टार में आपका क्या होता है? यहाँ पे एक हब रहता है और यहाँ से ऐसे करके सिस्टम निकला रहता है। ठीक है, एक सिस्टम इधर, एक सिस्टम इधर लगा है, इधर एक सिस्टम, इधर एक सिस्टम, यहाँ से और एक सिस्टम ऐसे करके लगा है, और ये है आपका हब। तो यदि मान के चलिए यहाँ से कनेक्शन कटा तो इसको तो आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन हब ही खराब
खराब हो गया तो इसका पूरा ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टार वाला भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में देखिए, मैथ्स में क्या रहता है आपका, यहाँ पे मान के चलिए एक सिस्टम है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे एक सिस्टम है, तो इसमें जो है ये ऐसे करके कुछ ऐसा जुड़ा रहता है, ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए कनेक्शन कट गया तो ये किसी और तरीके से इससे जुड़ जाएगा, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें जो है एक कनेक्शन टूटने से इसमें किसी को प्रभावित नहीं होता और डाटा का जो संचार है वो क्या रहता है, बना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ्स को जो है सबसे अच्छा क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है। अब देखिए, अप्रार्थनीय संदेश जो रहता है उस प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका स्पैम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। अब जो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको आप लोग क्या करेंगे, मैं तो आंसर बताते जा रहा हूं लेकिन आप लोग इसको क्या करेंगे, पॉज कर करके जो है, पॉज कर करके इसका आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉज करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि आप लोग जो है, हम लोग जो टोटल क्वेश्चन किए उसमें से कितना सही किए हैं आप लोग। तो सभी का आप लोग जो है कमेंट करके यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 6 का आंसर कौन सा है। जैसे यहाँ पे बी है तो 6 का बी, ऐसे करके आप लोग पूरा आंसर देंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो इससे आपको पता चलेगा आप लोग कितना सही जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्या रहता है, अप्रार्थनीय संदेश जो रहता है, मतलब कि आपके जो है बिना आपके इच्छा के बिना आपके पास जो संदेश आता है, जो क्या रहता है जी, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका स्पैम बोला जाता है, ठीक है। अब अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, IBM जो रहता है ये क्या है, एक कंपनी का नाम है। तो इसका जो है PC रहता है, जो पहला PC बनाया था IBM ने, कब बनाया था, 1981 में, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें जो है वायरस के रूप में कौन सा जाना जाता है, इसमें जो पहला वायरस आया था वो कौन सा था जी, तो सी ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पीसी में जो आया था IBM के पहले पीसी में पहला जो आया था कौन सा वायरस, वो कौन था, सी ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपका, तो अगला है, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो सामान्य काम है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका वायरस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है। अब मालवेयर कौन सा नहीं है इनमें से, तो वाम आपका क्या है, एक मालवेयर है जो खुद का क्या कराता है, यहाँ पे ये प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है, मतलब खुद का ये कॉपी बनाता है। अब इसमें देखिए स्पैम, ये भी आपका क्या है, मालवेयर है, मतलब अनैच्छिक तरीके से आपके मोबाइल में जो भी क्या आता है, मैसेज आता है, वो आप लोग का क्या है, स्पैम है, ठीक है। फिर इसमें कंप्यूटर वायरस भी क्या है आपका, एक मालवेयर का ही प्रकार है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका मालवेयर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बोला है मालवेयर नहीं है, बाकी तीनों मालवेयर है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। तो यह कौन सा मालवेयर है जी, तो मैंने अभी आपको बताया कि खुद का कॉपी कौन सा बनाता है, तो वॉर्म बनाता है। तो वॉर्म जो है ये क्या करता है, खुद का कॉपी बनाता है और ये जो है दूसरे कंप्यूटर को इसमें बांटता है। दूसरे कंप्यूटर को जब भी कनेक्ट होता है दूसरे के साथ, जैसे आपके मोबाइल में है, ठीक है, तो मोबाइल अब में आपका क्या आ गया, ये वॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये दूसरे कंप्यूटर के साथ यदि कनेक्ट होता है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉपी करके आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कॉपी करता है, वो वॉर्म कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, अगला है 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है एक कौन सा, पॉलीमॉर्फिक क्या वायरस होता है, ठीक है। कौन सा, तो 1260 कंप्यूटर वायरस। अब देखिए 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमॉर्फिक है। तो पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, तो ये क्या होता है, जब भी आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है, हानि पहुंचा के सकता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को हानि पहुंचाता है आपके सिस्टम में। फिर उसके बाद ये क्या करता है, स्वयं का जो इसका कोडिंग रहता है, ठीक है, इसका जो कोड रहता है प्रोग्राम का, उसको ये क्या कर लेता है, खुद बदल लेता है, तो चेंज कर लेता है। इससे क्या होता है, आपका एंटीवायरस इसको अच्छे से नहीं पकड़ पाता जल्दी से। तो ये जो है बहुत खतरनाक वायरस है, क्यों, क्योंकि इसको जो है एंटीवायरस जल्दी से नहीं पकड़ पाता। ये क्या करता है, अपने कोड को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये है पॉलीमॉर्फिक वायरस, कौन सा, 1260 कंप्यूटर वायरस। अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। तो इसमें कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, तो ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है ये आपका क्या है, कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अप्रैल 1, मोलिसा, संडे, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी आपके क्या हैं, कंप्यूटर वायरस हैं, ठीक है। बाकी ये जो
ये है जो बैक्टीरिया, ये आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है जी यहाँ पे, तो कंप्यूटर के डेटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम को कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वायरस, जो कंप्यूटर के डाटा को नष्ट कर सकता है और क्षति भी पहुंचा सकता है और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित भी कर सकता है। तो ये प्रोग्राम कौन सा है, तो ये है आपका वायरस। क्यों, क्योंकि वायरस जो है ये क्या रहता है, सेट ऑफ प्रोग्राम रहता है। तो इसको हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसलिए कौन सा प्रोग्राम है वो बोल रहा है, तो ये आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है। तो ये जो दिया गया है उनमें से कौन सा है कंप्यूटर वायरस, मतलब कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन से प्रकार का है। तो देखिए वो क्या है जी, ना तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना तो वो इनपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, कंप्यूटर वायरस आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता। तो देखिए हमने अभी देखा कि मैलिशियस प्रोग्राम जो था कौन सा, जो वार्म था। तो वार्म जो था वो क्या कर रहा था, खुद का प्रतिलिपि बना रहा था। ठीक है, स्वयं का नकल कर रहा था, लेकिन ये अपने आप नकल नहीं करता है बोल रहा है। तो ये तो करता है वार्म, तो कौन सा नहीं करता है, तो ये जो रहता है ये ट्रोजन हॉर्स, ये अपने आप का नकल नहीं करता है। बाकी वायरस और वार्म दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नकल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी अपना यहाँ पे, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर में जुड़ जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस है जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर से जुड़ जाता है वो कौन सा होता है जी आपका, तो ये होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, कोई भी आप लोग जैसे मान के चलिए क्या है, कोई आप लोग गूगल से क्या किए, एक ऐप डाउनलोड किए, उस ऐप में ये क्या करता है, छुपा रहता है। ठीक है, अब जैसा दिखता रहता है वैसे नहीं रहता है। ठीक है ना, आपको क्या दिख रहा है कि आप लोग गूगल पे, मान के चलिए गूगल पे डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से ही। ठीक है, तो गूगल पे आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कौन सा, ये ट्रोजन हॉर्स। और आप लोग जैसे ही अपने सिस्टम में इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे गूगल पे को, तो ये भी आपके क्या आ जाएगा, सिस्टम में ये आ जाएगा ट्रोजन हॉर्स। तो उसी को ये बोल रहा है कि दूसरे कंप्यूटर से स्वतः जुड़ जाता है। तो आप लोग इससे जुड़ना तो नहीं चाहे, लेकिन ये क्या हो गया, गूगल प्ले को जैसे ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड किए तो ये क्या हो गया, ये खुद भी जुड़ गया ना। तो इसलिए इसको बोल रहा है कि यह स्वतः जुड़ जाता है दूसरे कंप्यूटर से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रोजन प्रोग्राम। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन प्रोग्राम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर वायरस का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका वर्म भी है, ट्रोजन भी है और बूट सेक्टर, ये सभी क्या है, वायरस के एक प्रकार हैं, वायरस या फिर मालवेयर के। लेकिन इसमें जो है कॉफी कप जो है ये आपका क्या नहीं है, ये आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं है बोला है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है जी, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस आपका क्या है, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रोग्राम बोले या फिर सॉफ्टवेयर वही है। क्यों, क्योंकि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, तो इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्राम का जो सेट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकता है इसको, सेट ऑफ प्रोग्राम है क्या, कंप्यूटर वायरस, या फिर वो क्या बोल सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बोल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। क्या, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, तो बूट सेक्टर वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बूट वायरस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है जी, तो देखिए पहला क्या है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो सभी जितने भी वायरस रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर वायरस रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम रहते हैं। अब दूसरा क्या है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है। बिल्कुल सही है, बूट सेक्टर वायरस जो रहता है वो बूट रिकॉर्ड्स को ही संक्रमित करता है। तो ये भी सही है। अब तीसरा क्या है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो वही मैंने अभी ऊपर में जब क्वेश्चन आया था उसमें बोला था कि जब कंप्यूटर बूटिंग के दौरान, मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने के दौरान ये क्या होता है, एक्टिव होता है। तो उसी समय ये क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कौन, तो ये जो बूट सेक्टर वायरस रहता है वो। तो ये तीनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि ये जो क्वेश्चन है आज के वो आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।